जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग को हम बताने वाले हैं कि गति का पहला समीकरण जो होता है, गति के 3 समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, सभी को हम समीकरण स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर निगमन कराएंगे और उसे प्रूफ करवाएंगे। यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले गति का फर्स्ट समीकरण जो पहला समीकरण है दोस्तों, उसे हम प्रूफ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। यदि हम यहाँ पर जानते हैं कि क्या हम जानते हैं, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग क्या होती है दोस्तों, हमको पता है। यदि किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है दोस्तों, वस्तु का प्रारंभिक वेग जो होगा दोस्तों हमारा u बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग जो हमारा होगा दोस्तों u होगा। और इसमें समय क्या होता है दोस्तों, समय यहाँ लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं समय क्या होता है हमारा t होता है दोस्तों, t होता है। फिर अंतिम वेग को हम दोस्तों कैसे लिखते हैं, अंतिम वेग को हम लोग लिखते हैं दोस्तों v से। और जो हमारे यहाँ पर त्वरण आता है फिर उसका क्या त्वरण जो निकल कर आता है हमारा, ये पूरे का त्वरण जो होता है क्या होता है, त्वरण को हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, a से। अब यहाँ पर हमारा एक वो सूत्र बन गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है कि त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, हम लोग को पता है, हम लोग क्लास 9th में से पढ़े हैं। त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। यहाँ लिखते हैं दोस्तों इससे क्या, वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है दोस्तों, समय अंतराल होता है। यहाँ पर लिखते हैं क्या, समय अंतराल होता है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। फिर इसका सूत्र हम लोग को पता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है कि वेग अंतराल का जो सूत्र होगा, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, a बराबर लिखते हैं क्या, a बराबर क्या होता है, v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे t हमारा क्या समय अंतराल है, v क्या है हमारा अंतिम वेग, और माइनस यू जो होता है ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है। तो हम यहाँ पर लिखें क्या, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है दोस्तों, उसके बाद समय t है, अंतिम वेग v है, तो उसका त्वरण ज्ञात किया जाए। a बराबर क्या होता है हमारा दोस्तों, त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी होगा। अब इसको यहाँ पर कोई एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस को तिरछा गुणा कर देते हैं दोस्तों। तिरछा गुणा करने पर हमारा क्या आता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ लिखते हैं फिर तिरछा गुणा करने पर, यहाँ लिखते हैं क्या, गुणा करने पर दोस्तों, गुणा करने पर क्या आता है हमारा, a को t से गुणा करेंगे, a गुणे t बराबर क्या होगा, v माइनस यू गुणे में 1 ये होगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे यहाँ पर a बनेगा, बराबर क्या होगा, v माइनस यू को 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या, a बराबर लिखते हैं v माइनस यू लिखते हैं दोस्तों। अब हमको समीकरण में प्रूफ करना है, हमारा गति का पहला समीकरण जो होता है दोस्तों क्या होता है, हमारा गति का पहला समीकरण जो होता है दोस्तों वो होता है कि v बराबर u प्लस ए टी। जो हमारा समीकरण निकल के क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा जो है समीकरण प्रूफ हुआ है दोस्तों। आप सब लोग को पक्षांतर करना आता है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर पक्षांतर कर लेना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या प्रूफ हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से हम गति के समीकरण दूसरे को जो है उसको भी प्रूफ करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। चलिए हम समीकरण के दूसरा प्रूफ करते हैं, गति का समीकरण दूसरा उसको भी प्रूफ करते हैं।